मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज आप लोग द पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की शक्ति, वास्तव में प्रार्थना की शक्ति क्या होती है, इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलेगा। और वैसे भी हम ये जानते हैं प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। जब कोई काम तुमसे न सुलझे तो उसे हम क्या करते हैं, प्रार्थना के माध्यम से दुरुस्त कर लेते हैं। इसलिए हम सभी को आस्तिक होना चाहिए, ईश्वर के प्रति आस्था होनी चाहिए। ईश्वर के प्रति आस्था ही हमें बदलती है। और वास्तव में ये 4 प्रकार के जो प्राणी होते हैं, इनको कुछ दिया भी नहीं जा सकता। जैसे माता पिता और गुरुजन की करते हैं जो सेवा, चाहे जैसी उलझन आए उनको मिलती मेवा। तो वास्तव में मेरे बच्चों, माता पिता, गुरुजन और ईश्वर ये ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमें जीवन दान देती हैं। और जीवन दान से बढ़कर तो इस संसार में कोई दान नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चों, सदैव इनके अनुरूप हमारे आचरण होने चाहिए, क्योंकि इनके माध्यम से हमारा जीवन विकसित होता है। और साक्षात देवता के रूप में, साक्षात ईश्वर के रूप में हमारे माता पिता होते हैं या ईश्वर होता है। और इनकी प्रार्थना करने से हमें एक अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। चलो, अधिक बातें न करता हुआ मैं आपको द पावर ऑफ प्रेयर इस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसी ने कहा भी है, जो तुझसे न सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, जो तुझसे न सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, वही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। तो वास्तव में ईश्वर में अद्भुत शक्ति होती है, वही पालनहार होता है, वही सब कुछ होता है। तो चलो हम कहानी शुरू करते हैं। वंस देयर वाज सीवर फेमाइन इन ए सर्टेन विलेज। एक बार देयर वाज सीवर फेमाइन, एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा। इन ए सर्टेन विलेज, एक सुनिश्चित गांव में। फॉर मेनी मंथ्स, कई महीनों के लिए। इट हैड नॉट रेन्ड, वर्षा नहीं हुई, कई महीनों वर्षा नहीं हुई। द लैंड वाज एब्सोल्युटली ड्राई, जमीन पूरी तरह सूखी हुई थी। एंड पीपल वर स्टार्विंग, लोग भूखों मर रहे थे। द वेल्स इन द विलेज, गांव के जो कुएं थे वे हैड ड्राइड अप, सूख गए थे। टू एंड वाटर वाज वेरी स्केर्स, और वाटर, जल बेहद दुर्लभ हो गया था। द पीपल ऑफ दैट विलेज, उस गांव के लोग, हैड गिवन अप होप, उन्होंने आशा छोड़ दी थी। एंड हैड रिजाइंड देमसेल्व्स टू डाई, और उन्होंने अपने आप को एक प्रकार से अपने आप को मरने के लिए अपने को रिजाइन कर लिया था, अपने को समर्पित कर दिया था। वन डे ए सेंट केम, एक बार एक संत आया। टू द विलेज, गांव को। ही वॉज शॉक्ड टू सी द कंडीशन ऑफ द पीपल, वह आश्चर्यचकित हो गया था। टू सी द कंडीशन ऑफ द पीपल, लोगों की दशा को देखकर। वाई डोंट यू ऑल प्रे टू गॉड, तुम सभी ईश्वर की प्रार्थना क्यों नहीं करते? ही आस्क्ड द पीपल, उसने लोगों से कहा। गुरु जी ने, महात्मा जी ने उन लोगों से कहा, तुम ईश्वर की प्रार्थना क्यों नहीं करते? इवन ही कांट हेल्प अस नाउ, यद्यपि यहाँ तक कि ही कैन नॉट हेल्प अस नाउ, वो हमारी सहायता नहीं कर सकता है, अब वो हमारी सहायता नहीं कर सकता है। वाज देयर आंसर, उनके उत्तर थे। देयर वाज नो मोर होप लेफ्ट इन देम, उनमें किसी प्रकार की आशा शेष नहीं थी। द सेंट एडवाइज्ड देम, संत ने उन्हें सलाह दी, नॉट टू गिव अप होप, आशा न त्यागने की। एंड सेड, और कहा, दैट गॉड इज द ओनली वन, ईश्वर, एकमात्र ईश्वर ही है। हु कुड हेल्प देम, जो उनकी सहायता कर सकता है। ही आस्क्ड ऑल ऑफ देम, उसने उन सभी से कहा, टू एकम्पनी हिम, उसका साथ देने को। टू एन ओल्ड बनियान ट्री, एक पुराने बरगद के पेड़ की ओर। एंड प्रे टू गॉड, ईश्वर की प्रार्थना करने को। देन ही एडेड, तब उसने कहा, बट रिमेंबर, याद रखना, यू मस्ट रियली बिलीव इन गॉड, तुम्हें वास्तव में ईश्वर में ही विश्वास करना होगा। एंड इन द पावर ऑफ प्रेयर, और प्रार्थना की शक्ति में विश्वास रखना होगा। ओनली इफ़ यू हैव एब्सोल्यूट फेथ, यदि तुम स्पष्ट रूप से
सुनिश्चित आस्था रखोगे, विश्वास रखोगे, गॉड विल लिसन टू योर प्रेयर, ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुन लेगा, एंड आंसर देम और उन्हें उत्तर देगा। कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, हाउ टू प्रे टू गॉड फॉर रेन, ईश्वर की प्रार्थना वर्षा के लिए कैसे की जाए मैं तुम्हें बताऊंगा। द पीपल बिगन टू फॉलो, लोगों ने द सेंट, लोगों ने संत का अनुसरण करना शुरू कर दिया। सम वेंट विद रिन्यूड होप, कुछ आए अपने रिन्यूड होप, अपनी आशा को पुनः दोहराने के लिए। मोस्ट अदर्स विद डाउट्स, कुछ संदेहों के साथ। इन देयर हार्ट्स, अपने हृदयों में। देयर वाज वन गर्ल, वहाँ एक लड़की थी। एमंग द पीपल, लोगों के बीच। हु हैड लिसन्ड टू द सेंट, जिसने जो संत को सुन चुकी थी। ही रैन टू हर हाउस, वह अपने मकान की तरफ भाग गई। देयर वाज वन गर्ल एमंग द पीपल, उन लोगों के मध्य एक लड़की थी। हु हैड लिसन्ड टू द सेंट, जिसने संत को सुना था। सी रैन टू हर हाउस, वो अपने घर पर गई। एंड रिटर्न, और वापस आई। बिन एन अम्ब्रेला, एक छाते के साथ। देन सी फॉलोड द सेंट, तब उसने वह संत के पीछे पीछे चली। एज दे नियर्ड द ओल्ड बनियान ट्री, एज दे नियर्ड, जैसे ही वे ओल्ड बनियान ट्री, उस बरगद के पेड़ के पास गए। द सेंट नोटिस्ड द अम्ब्रेला इन द गर्ल्स हैंड, संत ने उसके हाथ में, लड़की के हाथ में छाते पर ध्यान दिया। लिटिल वन वाई हैव यू ब्राट योर अम्ब्रेला, छोटी बच्ची, वाई हैव यू ब्राट योर अम्ब्रेला विद यू टू प्रे, प्रार्थना करने के लिए तो अपने साथ अम्ब्रेला क्यों लेकर आई हो। ही आस्क्ड जेंटली, उसने बड़ी विनम्रता से पूछा। बट सर, लेकिन श्रीमान जी, यू टोल्ड अस, आपने मुझे बताया, दैट वी शुड प्रे टू गॉड फॉर रेन, कि हमें वर्षा के लिए ईश्वर की प्रार्थना करनी होगी। आई ब्राट द अम्ब्रेला, मैं अम्ब्रेला लेकर आई। बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गेट वेट, क्योंकि मैं भीगना नहीं चाहती थी। वाइल रिटर्निंग, वापस आते समय। द गर्ल सेड इनोसेंटली, लड़की ने बड़ी मासूम भाव से कहा। विद टीयर्स इन हिज आइज, अपनी आँखों में आंसू भरते हुए। द सेंट लिफ्टेड हर अप, संत ने उसे ऊपर उठा लिया। इवन ही हु बिलीव्ड इन गॉड, यद्यपि वह जो ईश्वर में विश्वास करता था, हैड टू बो हिज हेड इन फ्रंट ऑफ दैट लिटिल गर्ल, हैड टू बो, उसे झुकाना पड़ा, हिज हेड, अपना सिर, इन फ्रंट ऑफ दैट लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची के सामने। फॉर हर एब्सोल्यूट फेथ, उसके इस एब्सोल्यूट फेथ पर, उसके स्पष्ट आस्था पर। विच द एल्डर्स डिड नॉट हैव, जो बड़ों में नहीं था। इन ऑल हर इनोसेंस, उसकी इस मासूमियत से। द लिटिल गर्ल हैड कंप्लीट फेथ, एक छोटी लड़की रखती है कंप्लीट फेथ, उसमें पूर्ण आस्था है। दैट इट वुड रेन, की वर्षा होगी ही होगी। सी वाज सो श्योर, वह इतनी आश्वस्त थी। दैट हर प्रेयर वुड बी आंसर्ड, कि उसकी प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलेगा। दैट की सी हैड कम प्रिपेयर्ड, कि तैयार होकर आई थी। विद एन अम्ब्रेला, एक छाते के साथ। द सेंट फेल हम्बल्ड बाई हर सिंपल वर्ड्स, संत ने फेल्ट हम्बल्ड, अपने को विनम्र महसूस किया। बाई हर, उसकी तरफ से, सिंपल वर्ड्स, उसके स्वाभाविक साधारण शब्दों के प्रति अपने आप को उसने नतमस्तक महसूस किया। एंड एब्सोल्यूट फेथ, और पक्का विश्वास। ही टर्न टुवार्ड्स द अदर पीपल, ही टर्न, वह मुड़ा, टुवार्ड्स द अदर पीपल, दूसरे व्यक्ति की, लोगों की ओर। एंड सेड, कहा, दिस इज़ व्हाट, यह क्या है। आई मीन्ट, जिसका
मतलब क्या है? When I said you should pray to God, जब मैंने कहा था you should pray to God, तुम्हें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए विद फेथ, आस्था के साथ। एट फर्स्ट, सबसे पहले आई वॉन्टेड टू हैव ऑल ऑफ यू टू प्रे टू गॉड। आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, टू हैव ऑल ऑफ यू, तुम में से सभी को, प्रे टू गॉड, ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। बट नाउ सीइंग दिस लिटिल गर्ल्स फेथ, लेकिन अब इस छोटी बच्ची की दृढ़ विश्वास को देखकर आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ऑनली सी शुड प्रे एलॉन्ग विद, ऑनली केवल सी शुड प्रे, उसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। बट नाउ सीइंग दिस लिटिल गर्ल्स फेथ, अब इस लड़के के विश्वास को देखकर, इसकी आस्था को देखकर, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ऑनली सी शुड प्रे एलॉन्ग विद मी, उसे मेरे साथ साथ प्रार्थना करनी चाहिए, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू, आप लोगों की तरफ से। द लिटिल गर्ल्स स्टार्टेड टू प्रे, छोटी लड़की ने प्रार्थना शुरू कर दी, इन अर्नेस्ट, गंभीरता से, क्वाइट अमेजिंगली, पूरी तरह अद्भुत ढंग से। सून थंडर क्लाउड्स स्टार्टेड, गड़गड़ाते हुए बादल स्टार्टेड, शुरू हो गए, गैदरिंग, इकट्ठा होना, इन द स्काई, आकाश में। एट लास्ट, अंत में, द क्लाउड बर्स्ट, क्लाउड फट पड़े, एंड द रेन पोर्ड डाउन ऑन द अर्थ, और द रेन पोर्ड डाउन, वर्षा होने लगी, ऑन द अर्थ, पृथ्वी। ओ हाउ इट रेन्ड एंड रेन्ड, अरे कितनी वर्षा पर वर्षा हुई। द पीपल जम्प्ड विद जॉय, लोग खुशहाली से कूद पड़े, एंड डांस्ड, नाचने लगे, इन द रेन, वर्षा में। द पीपल ऑफ दैट विलेज, उस गांव के लोग, हैड लर्नेड ए वैल्यूएबल लेसन, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ पढ़ लिया, शिक्षा प्राप्त कर ली। दैट डे, उस दिन से, फ्रॉम द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़के से। हैव फेथ इन गॉड, ईश्वर पर विश्वास रखो, एंड ही विल डू व्हाट वी वांट, और वह कर देगा जो तुम चाहते हो। इस प्रकार मेरे बच्चों, ये आपकी कहानी पूरी हुई। वास्तव में ईश्वर पर विश्वास करना ही चाहिए, जो हम नहीं कर सकते वो ईश्वर करता है, इसलिए ईश्वर पर आस्था रखो, बड़ों पर आस्था रखो, माता पिता पर आस्था रखो, क्योंकि ये साक्षात भगवान ही होते हैं। आगे इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको जल्दी ही भेजूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।